नमस्कार बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JMD स्टडी में। बच्चों, हमने अब तक जो पाठ पढ़े हैं कौन कौन से पढ़ लिए, उनका एक बार रिवाइज कर सकते हैं या फिर उनका ध्यान दोबारा से देखें। तो कौन कौन से पाठ पढ़ लिए आज अब तक हमने आज से पहले तीसरा पाठ पढ़ लिया है, पाठ पाँचवा पढ़ लिया है, पाठ छठा पढ़ लिया है और पाठ सातवां पढ़ लिया है। आज हमारे पास नया टॉपिक नई उमंग के साथ और नई ऊर्जा के साथ शुरू करते हैं, जिसका नाम क्या है, कार्बन एवं उसके यौगिक। देखो, इस पाठ को शुरू करने से पहले हम पढ़ते हैं कि भाई एक वैज्ञानिक था जिसका नाम है बर्जीलियस। क्या नाम था? बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने 1815 में एक धारणा या अपनी कॉन्सेप्ट या अपना अवधारणा प्रस्तुत की थी। उसने क्या बताया था कि कोई भी जो कार्बनिक पदार्थ होता है वो किससे प्राप्त होगा? जीवधारी स्रोत से, मतलब जीवों से ही प्राप्त होगा। उसने बताया कि जो कोई भी कार्बनिक पदार्थ होता है वो किससे प्राप्त होगा? जीवधारी स्रोत से, जिसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। जिसे क्या कहा गया? जैव शक्ति सिद्धांत। इसके बाद बताया गया कि जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं या कार्बनिक यौगिक होते हैं, उनका अध्ययन करना कार्बनिक रसायन कहलाता है। क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन। इसके बाद एक 1828 में जो वोहलर नामक एक वैज्ञानिक था, वोहलर नाम का एक वैज्ञानिक था, जिसने क्या किया था? प्रथम कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। वो कैसे किया था? उसने दो अकार्बनिक पदार्थ लिए, अमोनियम सल्फेट और एक पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट को जब उसने गर्म किया तो प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया प्राप्त हुआ। तो आपसे पूछ ले कि प्रथम कार्बनिक यौगिक क्या होता है, तो क्या होगा? यूरिया। ठीक है, इतना था इसके बेसिक के रूप में, मतलब पार्ट स्टार्ट करने से पहले। मेन चीज इस पार्ट में क्या पढ़ेंगे? कार्बन, कार्बन की विशेषताएं, कार्बन के क्या क्या गुण होते हैं वो पढ़ेंगे। इसके द्वारा जो यौगिक बनते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे और इन यौगिकों के भी क्या क्या उपयोग होते हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं हम देख सकते हैं कि दैनिक जीवन में हमारे काम आते हैं ना। जैसे हम देखें, अनाज भी कार्बनिक पदार्थ हो गया, कोई भी कुर्सी ले लो, कोई भी प्लास्टिक की जो भी वस्तु ले लो, वो सब में क्या होता है? कार्बन। तो हम कह सकते हैं कि कार्बन होता है वो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक पदार्थ है। इतना नोट कीजिए। उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कार्बन की विशेषताएं, उसके बाद विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो लिखिए, आप लिखो, बर्जीलियस, ब्रैकेट में लिख लेना 1815। बर्जीलियस की अवधारणा थी कि, बर्जीलियस की अवधारणा लिख लो या धारणा लिख लो। बर्जीलियस की धारणा थी कि कार्बनिक पदार्थ जीवधारी स्रोतों से प्राप्त होते हैं। भाई क्या बताया बर्जीलियस ने? क्या दिया था कि अपनी धारणा में कि कार्बनिक पदार्थ जीवधारी स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जिसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। जिसे जैव शक्ति सिद्धांत कहा गया। इसके बाद लिखो, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन या यौगिकों का अध्ययन, कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन कार्बनिक रसायन कहलाता है। कार्बनिक पदार्थों का अध्ययन क्या कहलाएगा? कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसके बाद देखिए, सन 1828 में वोहलर ने
सन 1828 में वॉलर ने अकार्बनिक पदार्थ अमोनियम सल्फेट, अब इसका फॉर्मूला लिख लेंगे, अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनेट को गर्म करके प्रथम कार्बनिक पदार्थ यूरिया प्राप्त किया। तो आपसे पूछ ले कि प्रथम कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो कौन सा होगा? यूरिया। और आपसे पूछे कि प्रथम कार्बनिक पदार्थ या प्रयोगशाला में बनाया गया प्रथम कार्बनिक पदार्थ का निर्माण किसने किया, तो किसने किया था? वॉलर ने। देखो ये ऊपर नोट कर लिया होगा। देखो कैसे किया, NH4 ये हो जाएगा प्लस पोटेशियम साइनेट, ठीक है, पोटेशियम साइनेट, इसको क्या करेंगे? गर्म। क्या किया इसने? गर्म किया। इसके बाद प्राप्त हुआ क्या? NH4CNO प्लस K2SO4, ठीक है। ये बना अपने पास, ये तो क्या था? अमोनियम सल्फेट, ये है क्या? पोटेशियम साइनेट, और ये हो जाएगा क्या? अमोनियम साइनेट, ठीक है। इस अमोनियम साइनेट को भी आगे इन्होंने क्या किया? गर्म किया। जैसे देखो NH4CNO, इसको भी क्या किया? गर्म। इसको भी क्या किया इन्होंने? गर्म किया। और गर्म करने पर बना NH2CO NH2 ये हो जाएगा क्या? अमोनियम साइनेट, और ये कहलाएगा अपने पास क्या? यूरिया। क्या कहलाएगा? यूरिया। तो इस प्रकार देखो वॉलर ने क्या किया था? अमोनियम सल्फेट व पोटेशियम साइनेट को गर्म करके किसका निर्माण किया था? यूरिया का। और यह यूरिया ही अपने पास क्या होता है? प्रथम कार्बनिक पदार्थ। यही प्रथम अपने पास क्या होता है? कार्बनिक पदार्थ। अब देखो इतना सब पढ़ने के बाद हम आगे बात करते हैं कार्बन की विशेषताएं। नोट कर लिया होगा ये। देखो कार्बन की विशेषताएं पढ़े, इसके बारे में आप थोड़ा बहुत तो पहले ही जान चुके होंगे, क्योंकि पिछले पाठ में हमने आवर्त सारणी पढ़ी थी कि नहीं, और परमाणु क्रमांक के बारे में बात की थी। तो अगली हेडिंग डालें अपन, इस पाठ की पहली हेडिंग कार्बन की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कार्बन। अब देखो कार्बन की विशेषताएं की बात करें, सबसे पहले तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है? 6। कितना होगा? 6।
और इसे किस प्रतीक के द्वारा दर्शाया जाता है? सी से। किससे दर्शाएंगे? सी से। भाई सबसे पहले तो कार्बन का परमाणु क्रमांक हो गया कितना? 6, ठीक है। और इसको दर्शाएंगे किससे? ऐसे लिख लो भाई, कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना? 6, दर्शाएंगे किससे? सी से, ठीक है। इसके अलावा इसकी दूसरी जो विशेषता होती है वो होता है क्या? इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वो होता है 1s2, 2s2 और 2p2, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है? 1s2, 2s2 और 2p2। देखो, जब पहले इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं तो पहले कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दूसरे में 8, तीसरे में 8, इस प्रकार भरे जाते हैं। तो पहले में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए ना, ठीक है। और दूसरे में कितने हैं? और ये 8, लेकिन है कितने? 2 और 2 4। इस प्रकार इसके भायतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। तो इसकी संयोजकता भी कितनी हो गई? 4, क्योंकि हमने पहले पढ़ चुके हैं कि संयोजकता क्या होती है कि भायतम कोश में उपस्थित है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है, तो संयोजकता कितनी हो गई इसकी? 4। इस संयोजकता को यह कैसे पूरी करेगा? भाई देखो, कोई भी परमाणु होता है ना, वो अपने आप में स्थायी होना चाहता है। स्थायी होना कैसे चाहेगा? जैसे मान लो कोई व्यक्ति अकेला घूम रहा है, ठीक है। अब वो अकेला घूम रहा है तो उसका मन नहीं लगता, लेकिन वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बैठकर अपनी बातें शेयर करेगा, जिससे वो क्या हो जाएगा? स्थायी हो जाएगा, घूमेगा नहीं। उसी प्रकार परमाणु में भी क्या होता है कि जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की जगह होती है तो यह क्या चाहता है कि यह अपने अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना चाहता है ये, ठीक है। अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ये अपना अष्टक पूर्ण करना चाहता है। जैसे देखो, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन पहले से हैं, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे ना। तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है? 4 की, ठीक है। तो इसकी संयोजकता 4 हो गई। इस संयोजकता को संतुष्ट करने के लिए यह अलग अलग परमाणुओं से क्या करता है? संयोग। देखो, एक तो यह एकल बंध के द्वारा कर सकता है, ठीक है। एकल 4 संयोजी यौगिकों से, मतलब 4 एकल संयोजी परमाणुओं से क्रिया कर सकता है, बंध बना सकता है। इसके अलावा यह 2 एकल बंध और 1 डबल बंध के द्वारा, जैसे हम बात करें कि भाई कार्बन होता है, कार्बन की संयोजकता कितनी हो गई? 4। कितनी हो गई? 4। जैसे कार्बन है, 4 संयोजकता हो गई। भाई कितने हो गए? भायतम कोश में 4 इलेक्ट्रॉन। तो यह कैसे करेगा? एक तो 4 एकल संयोजियों से क्रिया कर लेगा, ठीक है। एक तो यह है इसके पास, दूसरा 2 एकल और 1 डबल के द्वारा, इस प्रकार जैसे फॉर्मल्डिहाइड में होता है। इसके अलावा यह क्या करेगा? 1 एकल और 3 ट्रिपल, 1 एकल और 1 क्या? 3, या फिर 1 एकल और 1 त्रिबंध बना लेगा। इसके अलावा यह करेगा क्या? 2 डबल बॉन्ड बनाकर। इस प्रकार इसकी संयोजकता 4 को संतुष्ट करेगा। जैसे देखो, एक इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। मैंने आपको पहले बताया था कि एक बंध में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2। तो यहाँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। उसी प्रकार 1 इलेक्ट्रॉन इसका रहेगा, 1 इसका रहेगा, 1 इसका रहेगा, 1 इसका रहेगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। इस प्रकार इसकी भी संयोजक अष्टक पूर्ण हो गया। इसमें देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसकी भी कितनी हो गई? 8। इस प्रकार यह 4 प्रकार से अपनी जो संयोजकता होती है उसको संतुष्ट करता है। 4 एकल संयोजित तत्वों से क्रिया करके या परमाणु से क्रिया करके, 2 एकल 1 डबल, 1 एकल 1 ट्रिपल और 2 डबल बंध बनाकर संयोग कर सकता है। इसके अलावा इसकी अगली विशेषता की हम बात करें तो इसकी जो संरचना होती है वो होती है समचतुष्फलकीय है। कैसी संरचना होगी? समचतुष्फलकीय। इसकी संरचना होती है समचतुष्फलकीय, जबकि बंध कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट का। देखो, समचतुष्फलकीय इसका मतलब होता है कि क्या? कार्बन में देखो क्या होगा? कार्बन की संरचना 4 क्या होंगे इसके सिरे, और इसमें 4 ही क्या होते हैं? त्रिभुजाकार फलक। जैसे हम बात करें 1, ठीक है, 2 और 1 इसके सामने बनेगा 3 और 1 इसके पीछे बनेगा 4।
इस प्रकार इसकी जो समचतुष्फलकीय संरचना का मतलब क्या होता है कि 4 क्या होंगे इसमें सिरे, और 4 सिरे होने पर इसमें 4 ही क्या होते हैं त्रिभुजाकार फलक। जैसे मैं बात करूं, जैसे एक फलक ये हो गया 2, ठीक है, पीछे की साइड 3 और एक इधर 4 फलक कैसे होते हैं इसमें त्रिभुजाकार। इसके अलावा बंद कोण की बात करें तो 2 बंदों के बीच का कोण क्या कहलाएगा बंद कोण। जैसे ये कार्बन है, ठीक है, इसके बीच में ये वाला कोण क्या कहलाएगा बंद कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएगा बंद कोण, ये वाला कोण क्या कहलाएगा बंद कोण। इस बंद कोण का मान होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ठीक है। इसके बाद हम बात करें कि जो कार्बन होता है इसका प्रमुख गुण होता है क्या, कार्बन कार्बन आपस में जुड़कर श्रृंखला का निर्माण करते हैं। यह श्रृंखला शाखित भी हो सकती है, अशाखित भी हो सकती है और चक्रीय भी हो सकती है। इसके अलावा हम बात करें इसकी अगली विशेषता की, कार्बन कार्बन के मध्य एकल बंध भी पाया जा सकता है, द्विबंध भी पाया जा सकता है और त्रिबंध भी पाया जा सकता है। इसके अलावा बात करें अगली विशेषता की कि कार्बन की जो विद्युत ऋणता होती है वो हाइड्रोजन के समान होती है, जिससे यह हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन साझा करके सहसंयोजक बंध बना लेता है, जिससे इस कार्बन का क्या होता है अष्टकोण हो जाता है। जबकि हाइड्रोजन का जो अष्टकोण किसके समान होगा, हीलियम के समान होता है, क्योंकि कोई भी परमाणु होता है वो अपने निकटवर्ती जो उत्कृष्ट गैसें हैं उनके जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करना चाहती है, ठीक है। ये किसकी विशेषताएं थी कार्बन की, तो इन्हें एक एक करके हम नोट कर लेते हैं। लिखिए, पहली विशेषता देखो, कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, इसे C से दर्शाते हैं, ठीक है। दूसरा लिखो, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p2 होता है, ठीक है। तीसरा लिखो, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है, जिसे निम्न प्रकार से संतुष्ट करता है। पहला लिख देखो, 4 एकल परमाणु से, ठीक है, 4 एकल परमाणु से। जैसे बात करें हम CH4 की, किसकी बात करें CH4 की। दूसरा इधर लिख लो, 2 एकल व 1 द्विबंध से, ठीक है। जैसे हम बात करें फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, जैसे कार्बन एक इधर 2 हाइड्रोजन इधर और क्या डबल बॉन्ड O, ऊपर का नोट कर लिया होगा। 4 प्रकार से करता है यह संतुष्ट, 2 देख लिया हमने। तीसरा देखो, तीसरा कैसे करेगा, 1 एकल व 1 त्रिबंध से, जैसे, ठीक है। चौथा देखो, 2 द्विबंध से, तो द्विबंध से देखो इस प्रकार, ठीक है। तो आज के लिए केवल 3-4 विशेषताएं लिख ली हैं, इसके बाद आगे की विशेषताएं हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।